नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक फ्रेश और एक न्यू रीडिंग टैरो रीडिंग करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, महादेव, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है दोस्तों, और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। कार्ड को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उसे प्लीज हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें। आज का पहला कार्ड आया है द हर्मिट। यहाँ देख सकते हैं आज का जो दूसरा कार्ड है ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों 9 ऑफ वॉन्ड्स। टोटल 6 कार्ड्स आज हम पिक कर रहे हैं फ्रेंड्स। कार्ड को एक बार अरेंज कर देते हैं। The world, right? Two of Wands. ऑलराइट दोस्तों, हम कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो। दोस्तों आज हम देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे गाइडेंस आज आपके लिए निकल के आई है, काफ़ी सारे मैसेजेस यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आज का अगर आप फर्स्ट कार्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है द हर्मिट का। देखिए दोस्तों, द हर्मिट का कार्ड एक तरीके से आपको ये इंडिकेशन देता है कि ये बेसिकली एक बहुत गहरा और शांत कार्ड होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका जो, अगर आप सबसे इजी टर्म्स में अगर समझना चाहें, ये कार्ड आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अकेले समय में वक्त बिताना, खुद को समझना, अपने अंदर की सच्चाई को खोजना। बेसिकली ये आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि आपको थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग होकर सोचने की ज़रूरत है, और आप अपने लाइफ के किसी भी सवाल का जवाब खुद के अंदर एक तरीके से जैसे इस समय ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जिसका आंसर आपको बाहर नहीं मिल पा रहा है किसी और से, तो आप अपने अंदर इस समय तलाशने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक आत्मचिंतन और ज्ञान की तलाश का संकेत भी देता है। अगर आप इसे ध्यान से कर देखें तो ये आपको इस ओर इशारा कर रहा है कि थोड़ा समय निकाल के ये जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई मैटर है, तो इसको सोचने के लिए थोड़ा आपको अकेले अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एंजल्स इस ओर इशारा कर रहे हैं, यूनिवर्स इस ओर इशारा कर रहा है कि ये जो सवाल है जिसमें आप उलझे हुए हैं, इसका जवाब आपके अंदर ही है। कोई बाहरी इंसान आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता है। ये जो भी प्रॉब्लम है, इस सवाल का जवाब, इस चीज़ का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जब आप अपने अंदर शांति से बैठेंगे, अपने आप से चीज़ों को एक बार सोचेंगे गहराई से, तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है, और ये बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद को समझना चाह रहे हैं, और जो एक सच्चाई की जो तलाश है इस समय आपको, उस चीज़ के
बारे में आप इस समय आपका जो माइंडसेट है वो बना रहेगा। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी प्रॉब्लम को ही लेकर आप अपने अंदर सोच विचार करें। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से भी रिलेटेड हो। तो उसके लिए भी बोलते हैं ना, अपने अंदर जब हम स्वयं बैठ के बातों को सोचेंगे, अपने अंदर ध्यान करेंगे, अपने अंदर खोजेंगे, तो ही हमें सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये उस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों आज का अगर हम ये दूसरा कार्ड देखें तो आज आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपराइट आया है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, या हो सकता है आपकी मदद के लिए कोई पर्सन आगे आए। किसी को ज़रूरत हो सकती है, चाहे पैसों से रिलेटेड, या हो सकता है आपकी कोई गाइडेंस उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाए अगर आप उसको गाइड करें। तो यहाँ हो सकता है कि आप किसी को हेल्प करें किसी भी टर्म्स में, चाहे पैसों से रिलेटेड हेल्प करें, चाहे उसको किसी चीज़ से रिलेटेड आप कोई बात समझाएं, कोई गाइडेंस दें। तो यहाँ मुझे ये जो कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ हेल्प की जो एनर्जी है उस ओर इशारा दिया जा रहा है। आपको अगर इस समय हेल्प की रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्रंट पर, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी सिचुएशन हो रखी हो कि आपको उसमें मदद की ज़रूरत है, तो कोई पर्सन है जो आगे आ सकता है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, आपने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये पर्सन आपकी मदद के लिए अचानक से कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये हो सकता है आपका कोई जानने वाला हो, या कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक संतुलित तरीके से आपको मदद मिलेगी। ये एक लेन देन को भी दिखाता है जो एक बैलेंस वे में चीज़ों को मैनेज करने की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों। ये एक संतुलन का भी कार्ड है। किसी तरीके का कोई आपको इनाम भी मिल सकता है। अगर आपने कहीं किसी स्कीम में किसी चीज़ में पैसे डालें तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें अच्छा बेनिफिट हो और आपको उसमें इनाम भी मिल सकता है दोस्तों। फाइनेंसेस में ये क्लियर इशारा दे रहा है कि आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, या आपको समय पर अगर जैसे अभी अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है पैसों की, तो हो सकता है कोई इंसान पैसों से आपकी इस समय हेल्प करे और आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो। तो ये कार्ड इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, अगर इसे हम आध्यात्मिक रूप से देखें, तो आप आध्यात्मिक रूप से भी दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जितना भी आपको अपना आत्मज्ञान है उसी बेसिस पे आप किसी को चीज़ें हो सकता है शेयर करें, जिससे कि उस पर्सन का भी कल्याण हो और उसका जो आशीर्वाद है वो आपको बहुत लगने वाला है दोस्तों कहीं ना कहीं। ये जो भी हेल्प आप करेंगे या जो भी हेल्प आपको मिलेगी, ये दोनों ही ओर से आशीर्वाद के रूप में ही आपको मिल रहा है, चाहे आपको हेल्प मिले या आप किसी की करें। यहाँ ये तो स्पष्ट है कि ये एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है, चाहे आपको हेल्प मिले या आप किसी को हेल्प दें। और ये आपके पावरफुल पोजीशन को भी दिखा रहा है कि किस तरीके से आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी ज़रूरतमंद की वक्त पड़ने पे मदद करते हैं। भले ही किसी ने आपकी मदद आपकी ज़रूरत पे की हो या ना की हो, लेकिन आप कभी किसी ज़रूरतमंद इंसान को ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं हैं, उनको इग्नोर करने वालों में से नहीं हैं। आपसे जो भी बन सकता है, जो भी हो सकता है, आप हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो इस ओर भी ये इशारा कर रहा है, आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर हम देखें आज का जो तीसरा कार्ड है, ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये भी कार्ड पिछले कार्ड से कनेक्टेड ही है। और अगर हम देखें तो ये जो कार्ड है दोस्तों, ये प्रॉस्पेरिटी को, स्टेबिलिटी को, फैमिली के खुशियों को और लॉन्ग टर्म सक्सेस का प्रतीक है दोस्तों। बेसिकली ये दर्शाता है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो आपने मेहनत किया है अपने गोल की ओर, उसका जो फल है वो अब आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। और आप लोग में से कुछ लोग के जीवन में वो फल मिलना स्टार्ट होने वाला है। और ये जो फल होगा ना दोस्तों, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली आपके लिए होगा या ये एक शॉर्ट टर्म होगा। ये जो सक्सेस है, ये जो फल आपको मिलने वाला है, ये आपकी पीढ़ियों के लिए भी होगा। मतलब आगे आने वाले समय में इन रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कर सकती हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो ये आपकी आर्थिक स्थिरता को दिखाता है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपके जीवन में और समृद्धि है उसको भी दिखाता है। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत है या जल्दी ही होगी। जिन लोगों के जीवन में अभी नहीं ये पोजीशन में अभी आ पाए हैं,
तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही जो फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत होते हुए आपको दिखेगा भी। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि आपने जो मेहनत की है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो कोई टेम्परेरी होगा, उसका जो फल होगा ना वो काफ़ी लंबे समय तक आप और आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसका प्रयोग, उसका यूज़ करेंगे। और ये एक स्थिरता रहेगी आपके जीवन में, ये जो सक्सेस रहेगी ये स्थिर रहेगी। ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपके जो फैमिली है उसमें एक एकता, एक बॉन्डिंग रहेगी लोगों के बीच में। एक अच्छा बॉन्डिंग आपके परिवार में बना रहेगा। अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कहीं कुछ दूरियां थी, तो आप देखेंगे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। और ये यहाँ ये भी शो करता है दोस्तों कि आपका अगर जैसे कोई पारिवारिक कोई विरासत में कोई पुरानी संपत्ति रही हो तो उसका आपको फायदा मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे। और ये आप मैंने बताया ना अभी आपको कि ये जैसे ये पीढ़ियों तक चलने वाले मतलब संसाधन रहेगा, ऐसा नहीं है कि बस ये टेम्परेरी है। और ये लंबे समय की योजना और सफलता को दिखा रहा है दोस्तों। तो बस यही मुझे बताना था कि ये कार्ड बहुत अच्छा आया है आपके लिए। एंड आपके अगर पूर्वजों से आपको कोई संपत्ति पुरानी रही हो तो उसका बेनिफिट मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। काफ़ी स्थिर और सुरक्षित दिख रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले आने वाला जो समय है उसमें अगर हम पैसों की बात करें और स्थिरता की बात करें तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और पैसे भी आपके पास बने रहेंगे दोस्तों। और अगर हम जो लोग करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि करियर के टर्म्स में ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी जो जॉब है वो आपकी उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको सफलता भी मिलेगी और आपको समाज और परिवार में मान सम्मान भी मिल रहा है और आने वाले दिन में इसकी वृद्धि भी होगी। ये भी मैं बता दूं दोस्तों। फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपने जो पास्ट में जो निवेश किया रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आपके आपके परिवार में किसी ने किया रहा हो, तो अभी हो सकता है वो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा उसमें मिले उस इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें दोस्तों तो आध्यात्मिक रूप से आप अपनी जड़ों और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ रहे हैं इस समय, ये एक क्लियर संदेश है। और ये जो भावना है ना आपके अंदर इस समय स्थिरता की, ये आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। काफ़ी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस आगे चल के होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर अनलॉक करेंगे। अब दोस्तों आज अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोस्तों अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें, ये कार्ड आपके जीवन में इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है संघर्ष का, दृढ़ता का, आत्म सुरक्षा का और अंत तक लड़ने का, डटे रहने का। बेसिकली ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपने बहुत कुछ झेला है पास्ट में और अभी भी हो सकता है कि वो जो एक फाइट है आपके इस जीवन में अभी भी चल रहा है। ये क्लियर संदेश दिखा रहा है कि बहुत कुछ आपने फेस किया है दोस्तों, लेकिन अब आप बिल्कुल अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, मैं ये भी बता दूं। और बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और साहस केवल चाहिए। अपने पेशेंस और साहस के साथ डटे रहें, जैसे अभी तक आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। भले ही कितनी भी आपके अंदर मानसिक थकावट एक हो गई हो इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, लेकिन आपने हार नहीं माना है और आपने पहले भी बहुत संघर्ष किया है और अब थक गए हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। और दोस्तों ये जो कार्ड है ना ये भी बता रहा है कि आप मजबूत हैं और अंत तक लड़ सकते हैं, इतनी पावर है आपके अंदर। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप अब सतर्क हो गए, क्योंकि अतीत में आपको चोट ऐसी ऐसी लगी है, ऐसा ऐसा धोखा आपको मतलब मिला है कि अब आप थोड़े अलर्ट हो गए हैं, इतने आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ को ऐसे ही बिना जांचे परखे अब आप नहीं करने वाले। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस समय ना बिल्कुल सतर्क हो गए हैं और अब आप अपनी ना एक एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली है अपने लाइफ में, एक सीमा आपने एक ऐसी तय कर ली है कि खुद को सुरक्षित रखना है, उस सीमा के पीछे ही रहना है आपको, उससे आगे कोई रिस्क नहीं लेना है। तो आपने अपने अंदर अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया है इस समय कि कोई आपको हानि ना पहुंचा पाए, तो आपने उसके लिए अपनी पूरी तैयारी पूरी कर रखी है। और ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आप मुश्किल समय भी कितना भी मुश्किल टाइम इस समय चल रहा हो आपके जीवन में, आप हार नहीं मानते। किसी भी फ्रंट पे ये मुसीबत चल रही हो, चाहे आपके रिश्तों में चल रहा हो,
चाहे कोई लिटिगेशन चल रहा हो, चाहे मनी रिलेटेड मैटर्स हो, आप हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो आपका जज्बा है ना, आपका जो आत्मविश्वास विश्वास है, ये इसका प्रतीक दिखाता है कि किस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा इस समय बहुत बड़े पैमाने पे, सिर्फ कहने के लिए लोग हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो भी लड़ाई है आप अकेले ही लड़ रहे हैं। कोई आपके साथ यहाँ फ्रंट पे नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि आप बहुत दूर तक आ चुके हैं और अब हार मानना ठीक भी नहीं होगा। तो आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं बिल्कुल लड़ते रहिए। सफलता बस कुछ ही कदम दूर है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो रिश्ते में पहले कुछ जो भी समस्याएं रही होंगी उसको लेकर ना आप उसे मतलब निभाने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। आप उनमें से नहीं हैं कि थोड़ा सा समय बुरा आया तो किसी का साथ छोड़ दो, इस तरीके के पर्सन आप नहीं हैं। और यहाँ ये भी शो कर रहा है, जो एनर्जी शो कर रही है वो ये भी दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है कि एक या दो पार्टनर मतलब जो आपकी लाइफ में, इसमें थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन भी मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है रिलेशनशिप में, जहां तक मैं रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं। और आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा कुछ भी अप एंड डाउन हुआ रिलेशनशिप में तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ देना या उससे आगे बढ़ जाना, इस तरीके का मतलब नहीं है आपका व्यवहार। तो कोई बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को निभाते हैं, चीज़ों के लिए फाइट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। और जो आपका पर्सन है उसे बहुत लकी समझना चाहिए कि वो आप जैसे इंसान को अपने जीवन में अपना मतलब एज अ पर्सन आप मिले हैं उसको, तो इस चीज़ की कदर भी उन्हें करनी चाहिए। अगर हम करियर की बात कर ले दोस्तों, तो काम का बहुत ज़्यादा बोझ रह सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है आप पर, लेकिन आप उसे भी पूरा मतलब करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे या फिर उस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ेगा। आप उस चीज़ को भी आराम से कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और कितने भी संघर्ष हो उसके बावजूद भी आप अपना जो गोल है उससे पीछे नहीं हटने वाले। और अगर मैं मनी और फाइनेंसेस की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि जो आर्थिक दबाव है या जो एक इनस्टेबिलिटी है, मतलब जो अस्थिरता जो हो रखी है इस समय, वो भले ही ऐसा आपको दिख रहा हो लेकिन ये टेम्परेरी है। ये धीरे धीरे जो स्थिति है ना आप संभाल लेंगे, ये भी शो कर रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल साइड आपका देखें इस कार्ड से, तो ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि जो आपके अंदर या बाहरी जो भी ये संघर्ष इस समय आप झेल रहे हैं, उससे आपकी जो सोल है वो बहुत मजबूत हो रही है कहीं ना कहीं। उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाए, आप खुद भी सरप्राइज हो रहे होंगे कि आप किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि इस वक्त आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। चाहे कितने भी थकान आपको इस समय हो गई हो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन आप हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और आप जीत कर ही दिखाएंगे, ये मुझे दिख भी रहा है दोस्तों। आप हारने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके जज्बे को मैं सलाम भी करता हूँ और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये जो भी चल रही है आपके जीवन में इस समय, कालखंड में जो भी इस समय इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएं जल्दी। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड पर मूव ऑन करें, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है दोस्तों। द वर्ल्ड कार्ड अगर हम देखें दोस्तों, तो ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है और ये कंप्लीशन, सक्सेस, अचीवमेंट और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है दोस्तों। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये भी दर्शाता है कि आप एक कह सकते हैं कि एक चक्कर को सफलतापूर्वक मतलब उसको पूरा कंप्लीट आप कर रहे हैं। एक जो सर्कल है उसको कंप्लीट आप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस चीज को भी दिखा रहा है कि आपने मतलब कोई एक बड़ा गोल अपने लाइफ का ना, उसको मतलब उसके जो उसका जो एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा था उसको पूरा कर लिया है कहीं ना कहीं। और ये आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके प्रयासों का जो फल है और संतोष है उसका समय है, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो भी पास में मेहनत किया है, अपने गोल्स से रिलेटेड जो भी आपने मतलब एक एम करके जिस चीज़ के लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, अब उसका जो इनाम है वो आपको मिल रहा है। और जिन लोगों को अभी इनाम नहीं दिख रहा है, तो मैं बता दूं पेशेंस रखिए, आने वाले बस कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में आपको उसका परिणाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और आपको सोसाइटी में, समाज में मान्यता या फिर आत्मसंतुष्टि मिल रही है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस तरीके से पहले लोगों ने आपको गलत समझा, अब वो कहीं ना कहीं आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे अपने जीवन में देख रहे हैं कि किस तरीके से आप अकेले रहकर लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने गोल्स के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप बहुत बड़े एक एग्जाम्पल के रूप में भी उभर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ये संतुलन और एकता का भी प्रतीक है दोस्तों। तो आपके जीवन के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि मतलब आपका करियर हो गया, या कह सकते हैं आपकी जो सोल का जो लेवल है, आपके आत्मिक अपने अंदर की जो स्थिति है, उसमें एक स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है कि आप स्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल। चाहे वो बाहरी आपका करियर हो या आपके अंदर जो आपकी स्थिति है, आपकी आत्मिक स्थिति, जो सोल का लेवल है, आप स्थिर रहेंगे दोस्तों। ये अंदर और बाहर दोनों ही सिचुएशन को दिखा रहा है कि मतलब ये एक मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर हम देखें दोस्तों, तो ये एक नई शुरुआत की भी तैयारी है। एक ऐसा चैप्टर आपके जीवन में खत्म हुआ है कि आप कह सकते हैं कि एक नया सफर उस वजह से अभी स्टार्ट होने वाला है। कोई चैप्टर एंड हुआ है, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये भी दिखाता है दोस्तों कि किसी इंटरनेशनल ट्रिप या फिर कोई विदेशी संपर्क या फिर वैश्विक पहचान का संकेत भी हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें और कहीं आपका फॉरेन का कोई ट्रिप भी बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई ऐसा काम आप करें जो फॉरेन से रिलेटेड हो, उससे कनेक्टेड हो। अगर आपके लाइफ में हम अलग अलग स्टेप पे अगर इन चीज़ों को देखें दोस्तों, तो आपके लव और रिलेशनशिप को अगर हम ध्यान से देखें इस कार्ड से, तो वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि जो आपका रिश्ता है वो एक संतुलित मतलब स्थिरता पे पहुंचने वाला है। मतलब वो बैलेंस वे में आप रिलेशनशिप आपका रहेगा, बहुत इम्बैलेंस नहीं रहेगा, चीज़ें थोड़ी सामान्य रहेंगी। आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। और ये भी दिखा रहा है कि आप अगर मैरिड हैं तो लंबे समय तक आपका रिश्ता चलेगा। ऐसा नहीं कि ये कोई टेम्परेरी रिश्ता है, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही रहेगा। मतलब एक बढ़िया बैलेंस बना रहेगा। हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं कोई एक फेज ऐसा रिलेशनशिप का रहा होगा जहाँ चीज़ें अच्छी नहीं रही होंगी पास्ट में, अभी कुछ दिनों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। तो वो भी मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है कि मतलब वो जो जितने भी इश्यूज थे, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो मुझे वो जो फेज है आपके रिलेशनशिप का वो खत्म होता हुआ आप दिख रहा है। तो अब आप आगे बढ़ने वाले दोनों ही लोग उस फेज से। ये जो भी फेज रहा हो, जैसा कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो वो फेज अब एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं। करियर को देखें दोस्तों, तो करियर में आपको सफलता, किसी तरीके का प्रमोशन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप अपने काम में ना संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको ना एक पहचान भी मिल रही है। लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, आपके हार्डवर्क को। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इंटरनेशनल ट्रिप, विदेश यात्रा का और जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपका मतलब ये संकेत दे रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अगर हम फाइनेंसेस में देखें दोस्तों, पैसों के फ्रंट पे, तो ये फाइनेंस के रूप में स्थिरता और बैलेंस दिखा रहा है आपके जीवन में। पुराना जो लोन था आपका कोई, वो मुझे दिख रहा है कि खत्म हो सकता है, कंप्लीट हो रहा है। जो भी पुराना कोई कर्जा रहा हो, कोई लोन रहा हो, वो सब मुझे दिख रहा है कि इस समय खत्म होता हुआ दिख रहा है। और पैसों में भी एक स्टेबिलिटी आ रही है, जिससे कि आपका मन थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और अगर हम लास्ट में स्पिरिचुअल लेवल की बात कर ले दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपकी, जैसे मैंने बताया था ना, जो सोल के लेवल पे आप ना अपने आप को थोड़ा स्थिर फील करेंगे। जो इतने सारे जो सोच, जो इतने सारे जो मतलब संकल्प जो चलते हैं ना, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। थोड़ा आपका मन ना स्थिर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार से आपको एक मतलब फ्री आप फील करेंगे अपने आप को ओवरऑल। तो अगर देखा जाए ओवरऑल दोस्तों, तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है द वर्ल्ड का आपके लिए। बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। अब दोस्तों आज का अगर हम लास्ट कार्ड देखें, ये आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कोई जैसे नई योजना या दिशा तय करना, कोई नया किसी नई तरीके का प्लान बनाना, आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप किसी नए कदम की तैयारी कर रहे हैं।
ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि आप ना सोच विचार कर रहे हैं कि भविष्य में क्या करना है। इस समय फुल ऑन आपका जो मन है वो इसी चीज पे लगा हुआ है। और कोई दो ऐसे ऑप्शंस आपके सामने इस समय है कि किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है उसमें से, मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से। और ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि इस फैसले को करने के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मतलब ब्रेव होने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस निर्णय को लेने के लिए। ये जो भी फैसला आपको लेना है, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इस ऑप्शन में से चूज़ करना इतना आसान आपके लिए होगा नहीं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा और आपको ब्रेवली ये चीज़ करना पड़ेगा। और ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आप अपने गोल्स को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इस समय जो आपके लक्ष्य है उसको आप समझ चुके हैं कि कैसे उसे हासिल करना है, कैसे उस ओर काम करना है। और ये भी बता दो दोस्तों कि अब समय है कि उस दिशा में आप कदम बढ़ाना स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि अब से अब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तब कहीं आगे चल के आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होगा। और ये आपके विस्तार की सोच को भी दिखाता है ये कार्ड। कहीं ना कहीं आपको यात्रा कर सकते हैं, कोई बिजनेस का एक्सपेंशन अपना कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कोई इंटरनेशनल आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, जहाँ पर आपके पास कोई ऐसे मतलब कोई ऐसी डील आए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें कि आप बाहर के किसी देश में अपना बिजनेस बढ़ाएं, या फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो उससे भी रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। और कहीं ना कहीं इस समय ना आप अपने जो एक हद है उससे बाहर जाने की सोच रहे हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली निकल के चीज़ों को करने की सोच रहे हैं। थोड़ा अच्छे मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए आप जो अपना डेली का एक नॉर्मल रूटीन है उससे आप थोड़ा हट के कोई चीज़ करना चाहते हैं। ये इस कार्ड को दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, मतलब उस और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम रिलेशनशिप को देखें दोस्तों, तो ये रिश्तों में भविष्य की किसी तरीके की कोई कह सकते हैं योजना बन रही है, जैसे कि शादी यहाँ हो सकती है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो शादी में बदल जाए, आपकी और आपके पार्टनर की आने वाले दिन में शादी हो जाए। ये एक नेक्स्ट स्टेप होगा आपके रिलेशनशिप में। और कभी कभी ये भी दर्शाता है दोस्तों कि आप बेसिकली ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं एक डाउट भी है आपको। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप लोग में से, जिनके अंदर ये डाउट चल रहा होगा कि इस रिश्ते को मतलब क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, शादी करनी है, नहीं करनी है। इस चीज़ का भी आपके मन में सवाल जवाब, इस समय आप फंसे रह सकते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके का खर्च से पहले आपको एक प्लान की ज़रूरत है। ये कार्ड ये बता रहा है कि पहले आप प्लान बना लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगर कोई बड़ा मेजर अगर एक्सपेंस है, कोई खर्चा करने वाले हैं, तो एक बार योजना के तहत काम करें। और अगर दोस्तों हम लास्ट में स्पिरिचुअल सेल्फ की दृष्टिकोण से अगर इस कार्ड को देखें, तो ये कार्ड ये बताता है कि ये जो आपका आत्मिक स्तर है उस पर आप अब गहराई से सोचने लगे हैं, और जीवन में आपको क्या चाहिए इस चीज़ के बारे में भी अब आप कहीं ना कहीं, जब आपको समय मिलता है तो आप बहुत गहराई से सोचते होंगे कभी ना कभी कि आखिर मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। अचानक से सारे काम को से आप मतलब डिटैच होके कभी कभी इन बातों को सोचते होंगे। और यहाँ ये भी हो सकता है कि एक नए रास्ते पर चलने की तैयारी आप करें स्पिरिचुअल लेवल पर। तो बहुत अच्छी जर्नी आपके रहने वाली है। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे भी बात कर लें, आप नए आयामों को एक्सप्लोर करेंगे, नए चीज़ें आपके मन को बेसिकली एक शांति दिलाएगी, जैसे कि मेडिटेशन का हो सकता है कोई नया रूप आप सीखें, या फिर आप अपने अंदर ही एक ऐसा स्थिति मतलब आपकी ऐसी बनेगी कि आप चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान आपके लिए जैसे हो जाएगा, एक अपने सेल्फ में टिकने के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा कार्ड ये भी आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सारे ही कार्ड्स आज आपके लिए अच्छे अच्छे गाइडेंस के तौर पर आए हैं दोस्तों। यूनिवर्स बहुत सारी अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको दिया है। और हर बार की तरह दोस्तों मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ आदिशक्ति माँ काली से, कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जस्ट गो बैक टू दी सेंटर, जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चली जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।